अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शर्जील उल हसन और आप देख रहे हैं ई लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हम लोग कंटिन्यू किया हुआ है। हम लोगों ने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसके अंदर डिफरेंशियल इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग उसको किस तरह नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली नॉर्मल फॉर्म इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वन, यानी कि इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा मैक्सिमम। सो हम लोगों ने कोई भी सेकंड या थर्ड या फोर्थ डिफरेंशियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की लेके उसको हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये आज का हमारा मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव है। सो हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए मेक नॉर्मल फॉर्म जो हमारे पास है। इसको अगर हम टेक्निकल टर्म में अगर यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग रिड्यूस ऑर्डर या फिर कैनोनिकल फॉर्म जो है वो कर कहते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव में डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो हम लोगों ने उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, मींस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट ऑर्डर की सपोजिशन हम लोगों ने बनानी होगी किसी ना किसी तरह। सो इन द जनरल वे अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिख देता हूँ, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन होगी थर्ड ऑर्डर में, साथ कोई ना कोई L1 लेट्स सपोज, दूसरी इक्वेशन सेकंड प्लस L3 फर्स्ट प्लस L4 y, और इस साइड कोई ना कोई जी ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन होगा। सो दिस इज़ हमारे पास जो है हम नॉर्मल फॉर्म है। सो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने सपोजिशंस पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने सपोजिशंस क्या करनी होंगी। यानी अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोगों ने उसको क्या सपोज करके उसकी फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल बनानी है। सो हमारे पास अगर इधर फंक्शन जो है वो लेट्स सपोज वाई में है, सो हम लोगों ने सपोज करना है कि वाई जो है वो x1 की इक्वल है। वाई हमारे पास x1 हो गया, वाई का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो x2 के इक्वल है, वाई का सेकेंड डेरिवेटिव x3 के इक्वल है, एंड सो ऑन। सो अगर n डेरिवेटिव्स होंगे तो y का n डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू द x की पावर में n प्लस वन, या इसको अगर उलट लिखें तो y n माइनस वन इज इक्वल्स टू x की पावर n, यानी x की सबस्क्रिप्ट n आ जाएगा। सो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली हमारे पास ये जो है वो टोटल सब्स्टिट्यूशन है। सो अब हम लोगों ने इसके बाद स्टेप्स क्या करने होंगे, इसी की री सब्स्टिट्यूशन, यानी इसी को यूज़ करके इन सब्स्टिट्यूशंस को हम लोगों ने दोबारा रिड्यूस ऑर्डर यानी जो बनाना होगा वो किस तरह बनाना है कि हम लिख सकते हैं कि अगर हम लोग y की जगह x1 लिख रहे हैं और अगर x1 का डेरिवेटिव ले लिया जाए, यानी कि बेसिकली ये चीज़ क्या हो जाएगी, y1 का डेरिवेटिव x1 का डेरिवेटिव, यानी कि दोनों साइड इसकी डिफ्रेंसिएशन की। सो y1 का डेरिवेटिव जो है वो x1 के डेरिवेटिव के बराबर है, और y1 का डेरिवेटिव हम लोगों ने सेकंड सपोजिशन में x2 को कंसिडर किया। सो इन दिस वे वी से x2 जो है वो x1 का डेरिवेटिव है। सिमिलरली अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लें, इसका सेकंड डेरिवेटिव, और इस तरफ यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, इन दोनों साइड डिफरेंशियल अप्लाई करें तो इसका जो है वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा और x2 जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। और हमें ऑलरेडी हम लोगों ने सपोज किया हुआ कि y2 यानी कि फाई का सेकंड डेरिवेटिव x3 के इक्वल है, तो ये x3 आ जाएगा और x3 इज इक्वल टू x2 का फर्स्ट डेरिवेटिव। सो इस तरह हमारे पास जो है हम लोगों ने यानी दो दफ़ा सब्स्टिट्यूशन जो है वो करनी होगी। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सिंपल जो हमारे पास जितने डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे उस तरह, और फिर x1 x2 x3 की इनके डिफ्रेंशिएशन करके हम लोगों ने उनको यूज़ करना होगा। सो ये हमारे पास बेसिकली सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो इसका जो स्टेप नंबर 1 होगा, हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो जो हाईएस्ट ऑर्डर के साथ जो भी फंक्शन होगा उसको हम लोगों ने सबसे पहले 1 बनाना होगा। ये सबसे पहले हमारा फोकस होगा। देन उसके बाद जो है हम लोगों ने ये वाली सब्स्टिट्यूशंस करनी होंगी। सो हम लोग ना इस पूरी मेथडोलॉजी को अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल पे। ये हमारे पास एक जो है वो एग्जांपल है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसकी जो है वो नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म जो है वो क्रिएट करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले इसका जो स्टेप ये था कि हम लोगों ने जो इसको पहले स्टेबल फॉर्म में लिखना है। लाइक हमारे पास सारे वाई के फंक्शंस इस साइड ले आए, इट्स अप टू यू, ना भी लेके आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग अपनी आसानी कन्वीनियंस के लिए अगर इसको इस साइड ले आते हैं सब वाई वालों को, तो हमारे पास हो जाएगा 2y का थर्ड डेरिवेटिव माइनस 6y का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 4y का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड प्लस y।
और साइन टी जो है हमारे पास उसी साइड पर रहेगा। सो हमारे पास इसके अंदर होता क्या है कि टी को हम कंसिडर करते हैं एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्स थीटा या हमारे पास डब्ल्यू कुछ भी होगा उसको हम लोग एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर या हम लोग लीनियर डिफरेंशियल्स के अंदर। सो हमारे पास इसकी सपोजिशन अब करने से पहले हम लोगों ने y3 के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1 बनाना है। तो करना क्या है, हम लोगों ने 2 को सब के साथ डिवाइड कर देना, बिकॉज उसके साथ 2 है हमारे पास, तो 2 को सारों के साथ जो है वो डिवाइड कर देना। सो दिस विल बिकम y का थर्ड डेरिवेटिव -6 -3 y का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2 y का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y/2 एंड साइन t/2। तो ये हमारे पास जो है वो होल इसकी स्टेबल फॉर्म बन जाती है। इसके बाद हम लोगों ने अब सपोजिशन करनी है। तो सपोजिशन के लिए केस ये होता है कि अगर हायर डेरिवेटिव 3 है तो यानी सेकंड डेरिवेटिव तक सपोजिशन करनी है, बिकॉज उसकी वजह क्या है अभी आपको समझ आ जाएगा। सो y बराबर होगा x1 के, y का फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर होगा x2 के, और y का सेकंड डेरिवेटिव बराबर होगा x3 के। तो ये हमारे पास जो है वो 3 सपोजिशंस आ जाती हैं। अब हम लोग ने क्या करना है, हमारा y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका x1 का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, यानी इसको अगर हम दोनों साइड डिफरेंशियल अप्लाई करें तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव x1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, और y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग ने ऑलरेडी रखा हुआ x2। ठीक, तो हम लोग इसकी जगह पे x2 भी लिख सकते हैं। अगेन इसको यूज़ करेंगे तो y का सेकंड डेरिवेटिव, यानी इसके बाद ये वाला स्टेप इसका है और जो अब मैं स्टेप करने जा रहा हूँ वो इसका है। तो y इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा और उस साइड फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, और x2 का फर्स्ट डेरिवेटिव y का सेकंड डेरिवेटिव, और y का सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ वो x3 के इक्वल है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास अगर हम इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देते तो y का थर्ड डेरिवेटिव अगर अप्लाई करें तो वह x3 के फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा। सो दिस इस वे हम लोग y के थर्ड डेरिवेटिव की x4 सपोजिशन नहीं करते। ठीक, सो अब हम लोग जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो पुट करेंगे। हमारे पास जितनी भी सपोजिशंस आई हैं हम लोगों ने जो फाइंड की हैं x की फॉर्म में, वो हम लोग पुट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। y3 की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना है, x3 का फर्स्ट डेरिवेटिव -3 y का सेकेंड डेरिवेटिव किसके बराबर है, x3 के, प्लस 2 इंटू y1 यानी कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर है x2 के, प्लस y बराबर है हमारे पास x1 के, और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन t/2। तो यहाँ से बेसिकली x3 x2 x1 हमारे पास एक x में फंक्शंस होंगे। अभी तो हमारे पास सपोजिशंस हैं ये, तो हमारे पास जो है वो इसके हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल जो है वो हमारे पास x का फर्स्ट डेरिवेटिव ही है। तो इसमें और जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें फ़र्क ये है कि वो हमारे पास y में जो है थी इक्वेशन, y जो था उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था और t हमारे पास इंडिपेंडेंट था, और इस इक्वेशन यानी कि ये हमारे पास बेसिकली कैनोनिकल फॉर्म है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो x जो है हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट है, और t जो है वो सेम इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज़ अ कैनोनिकल फॉर्म, या इसको हम कहते हैं रिड्यूस ऑर्डर फॉर्म, या हम इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।